रविंदर सिंह भाटी को लेकर बड़ा है वो खुलासा हुआ है। रविंदर सिंह भाटी कांग्रेस के पाले में जाएंगे या फिर बीजेपी ने। रविंदर सिंह भाटी के एक बयान से बाड़मेर से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारा के अंदर एक चर्चा है वो तेज हो चुकी है और बड़े बड़े नेता की अब रविंदर सिंह भाटी के दौरे को लेकर नजरें हैं वो गड़ाए बैठे हुए थे और आखिरकार अब रविंदर सिंह भाटी का एक बयान, उस बयान के बाद में चर्चा है वो तेज हो चुकी है। बाड़मेर से जयपुर हो, जयपुर से दिल्ली तक नजरें गड़ाए बैठे हैं कि आखिर रविंदर सिंह भाटी के इस दौरे के दौरान क्या खोया और क्या पाया। आपने देखा होगा कि पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर की राजनीति के अंदर इन दिनों हलचल है वो काफी तेज नजर आ रही है। रविंदर सिंह भाटी आखिर कांग्रेस में जाएंगे या फिर बीजेपी, उससे पहले रविंदर सिंह भाटी का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और उस बयान के बाद में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता नजरें हैं वो गड़ाए बैठे हुए। दरअसल बाड़मेर से दिल्ली तक है वो इस बयान के बाद में हलचल है वो काफी तेज हो चुकी। हाल में आपने देखा होगा कि रविंदर सिंह भाटी का एक दौरा हुआ और उस दौरे के दौरान एक बयान और रविंदर सिंह भाटी के स्वागत के लिए जो भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ के बाद में और उस बयान के बाद में राजनीतिक गलियारा के अंदर एक नई बहस है वो छिड़ चुकी है कि रविंदर सिंह भाटी आखिर कांग्रेस के होंगे या फिर बीजेपी की। कांग्रेस के नेता की अगर बात की जाए, कांग्रेस के नेता कई बड़े दिग्गज नेता ने निमंत्रण तक है वो दे डाला। तो क्या रविंदर सिंह भाटी का झुकाव कांग्रेस की तरफ जाएगा या फिर रविंदर सिंह भाटी बीजेपी के होंगे या फिर निर्दलीय ही कहीं कहीं ताल ठोकेंगे, इसको लेकर अलग अलग चर्चा है। परंतु उससे पहले रविंदर सिंह भाटी का जो दौरा हुआ था, उस दौरे के दौरान जो बयान दिया था, उस बयान को मैं आपको बता रहा हूं। रविंदर सिंह भाटी का हाल में आपने देखा होगा कि कोटा बांसवाड़ा के बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद में आपने देखा होगा कि हैदराबाद और उसके बाद में बॉम्बे का जो कार्यक्रम हुआ था और रविंदर सिंह भाटी ने धौलपुर के अंदर एक बयान दिया था कि आने वाले चुनावों के अंदर, चाहे पंचायती राज चुनाव हो या फिर आगे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव के अंदर, युवा को आगे आना है। अगर आपको टिकट मिले तो ठीक, और टिकट अगर नहीं मिले तो आपको चुनाव मैदान में उतरकर अपने आप को कहीं कहीं मजबूत करना। और ये बयान बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि बात की जाए जिस तरह युवा जो रविंदर सिंह, बीजेपी का जो युवा था वो अब रविंदर सिंह भाटी के साथ जुड़ गया। और रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर नहीं, कई नेता जो आरोप लगाते थे कि बाड़मेर के अंदर भीड़ बाहर से बुलाते हैं और ये रील वाले नेता है, परंतु आपने देखा होगा बांसवाड़ा, कोटा, धौलपुर, हैदराबाद और उसके बाद में बॉम्बे के अंदर जो भीड़ उमड़ी और रविंदर सिंह भाटी का धौलपुर का दिया गया बयान, इस बयान के बाद में राजनीतिक गलियारा के अंदर चर्चा बनी। हालांकि अगर रविंदर सिंह भाटी का आप देखोगे तो रविंदर सिंह भाटी का सॉफ्ट कॉर्नर कहीं कहीं बीजेपी की तरफ आपको नजर आएगा और रविंदर सिंह भाटी को यह भी कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो गुट है उस गुट के नेता भी माने जाते। हालांकि अगर देखा जाए तो रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी ज्वाइनिंग की थी 2023 के अंदर, राजेंद्र राठौड़ के जरिए ज्वाइनिंग हुई थी, परंतु उसके बाद में अब राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात और इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल आपको पता है कि बीजेपी से हाल में आपने देखा होगा कि राजपूत समाज के अंदर एक भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और राजपूत समाज बीजेपी से जिस तरह खिसक रहा है और उसको लेकर चाहे बीजेपी का आला कमान हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता कहीं न कहीं वापस राजपूत समाज को साधने में लगे हुए। और बात की जाए तो राजस्थान के अंदर अगर राजपूत समाज की बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी एक लोकप्रिय चेहरा है और राजपूत समाज के साथ साथ 36 कौम के जो युवा है वो रविंदर सिंह भाटी के साथ आपको नजर आ रहे हैं। और राजेंद्र राठौड़ की और रविंदर सिंह भाटी की मुलाकात के पीछे मायने भी ये निकाले जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों के अंदर कि जिस तरह राजपूत समाज बीजेपी से खिसक रहा है उसको लेकर डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के आला कमान ने राजेंद्र राठौड़ के जरिए रविंदर सिंह भाटी की करीबन 40 मिनट की बंद कमरे के अंदर मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ वो तो बाहर निकल कर नहीं आया। परंतु अब रविंदर सिंह भाटी क्या बीजेपी में जाएंगे या फिर कांग्रेस में, ये सवाल हर किसी के मन के अंदर उठ रहा है। परंतु आपको पता है कि पंचायती राज चुनाव के बाद ही या पंचायती राज चुनाव से पहले डिसाइड हो जाएगा कि रविंदर सिंह भाटी कांग्रेस के पाले में जाएंगे या फिर बीजेपी। नहीं तो 28 के आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कहीं कहीं डिसाइड होता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।